सर, आज 77वें जयंती पे एक पुस्तक का विमोचन किया गया। उस पुस्तक में ऐसा क्या खास है? देखिए, मैं आपको एक पुस्तक दिखा देता हूँ। पुस्तक है और इस पुस्तक में विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई है, जिसमें कि विभिन्न वक्ताओं, जैसा कि आप देख सकते हैं, कई सारे वक्ता जो हैं, हमारे जो लेखक हैं, जो इनके आप उनको ये देखें, इस पर अगर क्लोज कर सकें आप, तो डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी हैं, आनंद माधव जी हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, वो राजीव गांधी जी के अपने स्तंभ हैं। उसके अलावा पी वी नरसिम्हा महाराज जी का तारीख, इस तरह से क्रमशः जो है, जो इनके अलग अलग जो अपने विचार थे, अलग अलग जो उनकी सोच थी और उनके साथ जो काम करने का अनुभव था, उस संबंध में। और चूंकि युवाओं को राजीव गांधी जी के विषय में बहुत ज़्यादा जो है अब जानकारी लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका पर्पस यही कि संक्षिप्त में एक सुचारू रूप से और ढंग से लोगों तक ये पता चल सके उनको कि राजीव गांधी जी का योगदान क्या था हमारे देश के प्रति। राजीव गांधी एक युवा नेता थे। आज की युवा को उनसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? देखिए, युवा नेता ही नहीं थे, युग दृष्टा थे वो और भविष्य दृष्टा थे। आज के समय में आप सोचिए कि जिन्होंने कि कंप्यूटर के क्या उपयोग था, लाख विरोध के बावजूद उन्होंने कंप्यूटर को देश में लाया। और स्पेशली आपको मालूम शायद होगा या नहीं होगा कि एक छोटे से कमरे में ये कंप्यूटर का शुरुआत हुआ था। एक होटल का जो स्पेस था उसमें शुरुआत हुआ था। आज हमारे घर घर हर एक हाथ में कंप्यूटर, आप भी जो हाथ में रखे हो एक तरह का कंप्यूटर ही है। तो युवा को हमेशा आगे की तरफ देखना होगा, विकासोन्मुखी होना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो हैं कहीं ना कहीं हम लोग ही भविष्य हैं। हम युवा ही भविष्य को तय करते हैं और भविष्य तय करने के पहले आपको अग्रसोची होना बहुत ज़रूरी होगा और बहुत ही दायित्वों के साथ अपने आप को सटीक रूप से रखने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है। अगली पीढ़ी को आप जब देते हैं तो हम विश्व से कनेक्ट हो सकें, विश्व से आगे बढ़ सकें, विश्व के जो उन्नत राष्ट्र हैं उनसे हमारी तुलना हो सके। ये हमारा हमेशा ही प्रयास होना चाहिए। आप क्या युवाओं को संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश आज के दिन में तो बस यही है कि उनको अगर हम प्रेरणा स्रोत, राजीव गांधी जी को अगर हम प्रेरणा स्रोत मानते हैं और युवाओं को संबल देने की जब बात करते हैं, तो हमको युवा मीन्स महिला और पुरुष दोनों होते हैं और सभी लोगों को साथ लेकर चलने की एक सबसे बड़ी बात जो थी राजीव गांधी जी की, वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के लोग थे। वो अपने बुराई करने वालों से भी बहुत ही मधुरता के साथ पेश आते थे। जो आज उग्रता हमारे समाज में फैल रही है, जो लोग उग्र हो जाते हैं तुरंत ही छोटे छोटे बातों पर, उन चीज़ों पे हमें बहुत निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व से इस चीज़ को सीखना चाहिए और हम लोगों को निश्चित रूप से उस पर काम करने की ज़रूरत है। और हम लोग एक समभाव और सबके साथ जो है एक व्यवहार, अच्छे व्यवहार, मधुर व्यवहार के लिए जो है आगे बढ़ें। धीरे धीरे समाज एकजुट होगा और साथ हम लोग जो है सब लोग मिलजुल कर देश को आगे बढ़ा पाएंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम लोग ऐसे विभूति को आज याद कर रहे हैं जिनका जन्म आज के दिन में हुआ था। और आज जो हमारे पास जितने भी साधन हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक हों या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड हों या विश्व स्तर पर जो हम लोग एक मानक रूप में स्थापित हुए, अगर हमारा देश आज के समय में जाना जाता है पूरे विश्व में, कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे बड़ा हब है हम लोग। और विश्व स्तर पे हम लोग सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हो, उसमें तो खैर हम लोग का कोई सानी नहीं है। तो उसके अलावा पंचायती राज को अगर आप देख लेते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं या अन्य भी जो युवाओं की बात, जैसे कि राजीव गांधी जी कहते थे, मैं भी एक युवा हूँ, मेरे भी एक सपने हैं। तो उन सपनों को साकार हर एक युवा में वो अगर जागृति है, अगर आज हमारा समाज जो युवा जागृत हुआ है, जिन्होंने 18 साल के उम्र को जोड़ने का काम किया और काफ़ी सारे युवा राजनीति के प्रति जो है जागृत हुए, वो सवाल करने लगे। पहले लोग सवाल नहीं कर पाते, तो सवालों का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो सिलसिला राजीव गांधी के समय से शुरू हुआ और आज पूरा युवा बहुत ही जागृत युवा है और सशक्त युवा है और लोग अपने सवालों के लिए मुखर हो पा रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने
आपको याद होगा कि स्त्री और पुरुष का जो असमानता था उस भाव को खत्म करने के लिए समान काम के लिए समान वेतन का उन्होंने पैरवी किया था। और आज के समय में हर चीज़ आपको परिलक्षित मिलता है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो या पंचायती राज हो या फिर युवाओं के प्रति जो सपने थे, युवाओं के जो सपने हैं, उन सभी का आपको मिलता है सारा चीज़। अपना परिचय में बताएं। मेरा नाम निखिल कुमार हुआ और मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ।